हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मेहाम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी आप जिस जर्नी में हो या आप जो भी कर रहे हो, जैसे अगर आप अपना सोल पर्पस पूरा कर रहे हो या अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे हो या फिर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस सब के चलते और क्या अनफोल्ड होने वाला है। लाइक आप अपना सोल पर्पस ढूंढ चुके हो, आप उसको पूरा कर रहे हो, तो पूरा करने की जर्नी में आपको आगे क्या देखने को मिलने वाला है, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको आगे क्या देखने को मिलने वाला है। ओके, तो आज यूनिवर्स से हम छोटे छोटे से हिंट्स लेंगे जानने के लिए कि क्या कुछ है आगे, और उसके लिए फिर खुद को तैयार करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जब हम स्कूल में थे ना, तो उस वक्त हमारे एग्जाम्स होने वाले थे, तो हमारे जो टीचर्स थे वो हमें बता दिया करते थे कि भाई इस चैप्टर से इस चैप्टर तक आप तैयारी कर लो, इसके बीच में से ही हम सवाल पूछेंगे। एग्जैक्टली क्या सवाल होता था वो तो नहीं बताते थे, क्योंकि फिर वो तो एग्जाम ही नहीं रहा। लेकिन हाँ, इतना हिंट दे देते थे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का आपको तैयार करना है, इसी के बीच में तो कुछ ना कुछ हम आपसे पूछेंगे। सो आज यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स हमें उसी तरीके से हेल्प करने वाली है। हमें बताएंगी कि अभी हमारी जो जर्नी चल रही है और जो भी एग्जाम्स हम दे रहे हैं, तो आगे क्या कुछ हमसे पूछा या जाना जा सकता है, जिसके लिए हमें खुद को तैयार करना है। तो ये आज का टॉपिक है। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझाया है। सो आज हम देखेंगे पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। सो ग्रुप्स जो हैं वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिखेंगे और वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर है। रही बात ब्रेसलेट्स की, तो वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं जो आपको बहुत प्यारे लगेंगे। तो पहला है आपके लिए एमेथिस्ट, बहुत ही सुंदर सा है, आप देख सकते हो। दूसरा है मूनस्टोन, तीसरा है ग्रीन एवेंचरिन, चौथा है ब्लैक टर्मेलिन। सो आप चाहें तो कलर्स के आधार पर इनको पिक कर सकते हैं, अदरवाइज इनके एनर्जी के आधार पर। आपको पता ही है क्रिस्टल्स हैं, अपनी एनर्जी, अपना ऑरा है इनका। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, देन आपके लिए तो एनर्जी कैप्चर कर पाना बड़ा आसान हो जाएगा। बट अगर आप योगा मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप कलर्स के आधार पर भी चूज कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करता है ना, वो आज से इस हफ्ते में आपको वो कलर ट्राई करना है, पहनना है, ठीक है। या तो उस कलर का कुछ आप अपने पास रखें, कोई बैग या वैलेट या कोई भी छोटा सा स्कार्फ या फिर कपड़े पहन सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कलर्स बहुत पावरफुली काम करते हैं। आपको जो नीड होगी ना, वही कलर आपको उस वक्त दिखाई देगा या पसंद आएगा। जैसे मान लीजिए आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, तो ग्रीन कलर, पिंक कलर ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है या आपकी जो सोल है ना, उसको पता है कि ये अगर आप लेते हो, अपने साथ रखते हो, तो इससे हीलिंग होगी आपकी। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हमें चोट लग जाए, अगर हम बीमार हैं, तो बॉडी खुद रिकवर करने की कोशिश करती है। फेल हो जाती है तब दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, राइट, या उसको सपोर्ट करने के लिए कि बॉडी तो हील कर ही रही है, थोड़ी दवाइयाँ देते हैं तो अच्छे से हील कर जाते हैं। वैसे सोल को पता होता है कि उसकी हीलिंग कैसे होगी और कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली बताती भी है। लेकिन यही है कि हम योगा मेडिटेशन नहीं करते, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो समझ नहीं पाते। तो ये कलर्स ना इस तरीके से काम करते। तो अगर आप इन कलर्स को पहनोगे, इनको देखोगे, इन कलर्स के साथ जियोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो हीलिंग जिसकी ज़रूरत है वो हो जाएगी। तो कई बार आपको बोलते हैं ना, नेचर में आप बैठो, नेचर के साथ रहो, ग्रीन कलर है वहाँ पर, राइट। वैसे ही कई बार आपको बोला जाता है कि भाई आप सनलाइट में बैठिए, मून लाइट में बैठिए। वाइट एंड गोल्डन एंड सिल्वर कह सकते हैं, कलर्स हैं। तो कलर्स बहुत प्रभावित करते हैं। तो जब आपको हीलिंग ज़रूरत होगी तो वाइट, पिंक, ग्रीन ये कलर्स दिखेंगे। जब आप बहुत पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर, या आपने एम्बिशंस के बारे में कुछ बात कर रहे हो या सोच रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको रेड कलर, ऑरेंज, चॉकलेटी ये बहुत आपको अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा हो जाता है। तो कोई जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है ना, उस कलर को आप अपने इस हफ्ते में अपने यूज में ला सकते हो। ओके,
अगर काफी सारे लोग यहाँ पर 2 से 3 कलर से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सभी का रीडिंग देख सकते हो, चारों का रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पर चिंता मत करो, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चिंताएं हैं, तो कम से कम इन रीडिंग्स को देखते वक्त चिंता मत किया करो कि कौन सा कलर देखना है, कौन सा क्या है। अगर कंफ्यूज हो, चारों का देख लो। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। डजेंट मैटर कि ये इस महीने में बनी है, इस डेट में बनी है, आगे नहीं देख सकते आप। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट ईयर भी देखोगे ना, तब भी एप्लीकेबल है, आपसे रेजोनेट करने ही वाली है। आपने मेरे और भी पुराने वीडियोस देखे होंगे, वो आपसे बहुत अच्छे से रेजोनेट कर रहे होंगे, राइट? ऐसा हो जाता है। तो जो टाइमलेस रीडिंग्स हैं वो ऐसे ही काम करती हैं, तो आप देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स आराम से देखो और गाइडेंस लो, उसे फॉलो करो, बस गाइडेंस फॉलो करना है। उसको नहीं करोगे तो फिर सिर्फ रीडिंग देखने से कोई काम नहीं बनता। ओके, ऑल राइट गाइज, इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, जैसे ब्रेसलेट्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, से मैंने ये पहन रखा है या इनमें से कोई चाहिए, तो आप वेबसाइट पर जा सकते हो। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सारा सब कुछ वहाँ पर जो भी आइटम है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप आराम से पढ़ सकते हो, अपने लिए जो सुटेबल क्रिस्टल है उसको बाय कर सकते हो। वो आपको एनर्जाइज मिलेगा, मैं एनर्जाइज करके बेचती हूँ। एंड आपको कार्ड्स भी मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें, एंड आपके 7 चक्रास के लिए मंत्रास होते हैं, वो आपको करना होता है एवरीडे, मतलब रूटीन में डालना होता है कि सुबह उठते हैं तो पढ़िए, सोने से पहले पढ़िए, वो होता है वहाँ पर। एंड उसके बाद भी अगर आपको लगता है आपको कंसल्ट करना है तो कंसल्टेशन का भी एक ऑप्शन है, तो आप कंसल्ट भी कर सकते हो। तो आपके कार्ड्स अलग से देखकर आपको बता दिया जाता है कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए काम करेगा। क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं मैंने एक वीडियो में बताया भी है, अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्रिस्टल्स कितने पावरफुल हैं, कितने अच्छे से काम करते हैं। समटाइम्स ये थोड़ा टाइम लेते हैं, समटाइम्स कुछ लोगों के लिए तो 1 हफ्ते में काम कर जाते हैं, कुछ लोगों के लिए फिर देन 2-3 महीने लगते हैं, बट काम ये करते हैं। ये आपकी जो भी नेगेटिविटी है उसको कहीं ना कहीं खींच लेते हैं और पॉजिटिविटी आपको देते हैं। और कई लोगों का सवाल रहता है कि भाई हमने क्रिस्टल लिया, वो टूट गया, ऐसा क्यों हो गया, अशुभ है क्या? अशुभ नहीं होता है, वो अच्छा होता है। लेकिन जब क्रिस्टल्स आपकी नेगेटिविटी खींचते हैं ना तो वो खुद टूट जाते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, आप उस क्रिस्टल को हटा दीजिए, आप मिट्टी वगैरह में उसको डाल दीजिए, दबा दीजिए, या किसी रिवर में उसको छोड़ दीजिए, और नया आप जो क्रिस्टल है वो ले सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे काम करते हैं क्रिस्टल्स, हेल्प करते हैं आपको। और जानकारी आपको चाहिए तो आप बताइए, तो मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अब हमारी रीडिंग एंड देखते हैं क्या कुछ आज की रीडिंग में आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एमेथिस्ट को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं आज आपकी रीडिंग में क्या निकल कर आता है, क्या अनफोल्ड होने वाला है इन योर जर्नी। Okay. Inner strength, number 14. Self-mastery, 14 and 15. Flexibility, number 9. Okay.
यहाँ से देख लेते हैं, ये कार्ड्स में ऐसे लगा देती हूँ। चलिए, nothing is yet set in stone. Step out of your comfort zone. A new start is coming. All right. All right guys, so ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो कि शायद अभी कुछ दिनों से ऐसे सोचने लग गए हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा, शायद उनको ये छोड़ देना चाहिए, उनको गिव अप कर देना चाहिए। क्योंकि ये सारे कार्ड्स ना ये सारे कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि जो आप चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपको मिलने ही वाला है। सो जो गिव अप करने का जो विचार आपको आ रहा है ना, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। मैंने आपको बोला था ना कि मदर यूनिवर्स कोई ना कोई हिंट आपको देगी इस रीडिंग में, तो ये हिंट है आपके लिए। मुझे पता है कि ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्योंकि डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। आप जो भी चाहते हो, आप अपना करियर बनाना चाहते हो वहाँ पर, आप अच्छे दोस्त चाहते हो तो वहाँ पर, रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी वही हो रहा है। सो कुल मिला के देरी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अभी आप हार मानने लग गए हो कि शायद नहीं हो सकता। शायद आपको मैनिफेस्ट ही नहीं करना चाहिए, या शायद आपको मांगना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी एटीट्यूड आपने रखा था, क्योंकि अगर मैं आपकी एनर्जी में जाऊं तो आप उनमें से हो जो जल्दी गिव अप नहीं करते हो। और हो सकता है कि अभी आपको गिव अप करने का दिल कर रहा है, लेकिन फिर 1-2 महीने बाद वापस से आप उसी ट्रैक पर आ जाओ। ये भी है। आई थिंक ये आपके साथ पहले भी हो चुका है कि आप गिव अप, कई बार ऐसा हो जाता है कि लंबा आप चलते हो, गिव अप नहीं करते हो, फिर कुछ 1-2 महीने के लिए गिव अप कर देते हो कि हटाओ मुझसे नहीं होगा, फिर 2 महीने के बाद फिर से खड़े हो जाते हो फाइट करने के लिए। और ऐसी ताकत, ऐसी पावरफुल एनर्जी सभी के अंदर देख पाना बड़ा मुश्किल है। आप हो इतने पावरफुल, और ये नॉर्मल है कि हम कई बार ऐसा हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देते हैं, बट फिर से अगर खड़े हो जाते हैं और फाइट करने लगते हैं तो ठीक है, चलती है गाड़ी। लेकिन अभी क्या है कि इस समय में आपको बोला गया है कि ये समय गिव अप करने का नहीं है। ओके, पता नहीं कैसे समझाऊं। ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन का वेट कर रहे हो, ओके, स्टेशन पर कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी, और आप देख रहे हो कि ट्रेन नहीं आ रही, और आप जस्ट आपने अपना बैग उठाया और आप जस्ट स्टेशन से बाहर आए और पीछे से ट्रेन निकल गई 1 मिनट में, ठीक है। तो कुछ वैसा सा हाल है यहाँ पर। सो आपका मुड़ना, एक पल को मुड़ना भी आपके लिए हेल्दी नहीं है, कुछ ऐसा है। सो ये समय वो है जो आपने मांगा यूनिवर्स से, वो आप तक पहुंचने ही वाला है। तो अगर आपने मुंह फेर लिया और आप थोड़ा 4 कदम आगे चले और इतने में तो ट्रेन आई और 1 मिनट के लिए खड़ी हुई और निकल गई, जब तक आप वापस आए तब तक फिर से जर्नी आपकी शुरू हो गई। अब फिर से आपने बैठना है, फिर से वेट करना है। तो वो वाला हाल है यहाँ पर। यहाँ पर 2 आपके लिए चक्रास पर काम करने की बात हो रही है। पहला तो सोलर, दूसरा है आपका जो बेस यानी कि जिसे मूलाधार कहते हैं वो। तो 2 चक्रास के बारे में बात हो रही है। ये जो चक्रा है ये आपकी नीड्स के बारे में बात करता है, जो कि आपके घर परिवार से जुड़ी हुई हैं। जैसे पैसा आपको चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, आपका परिवार चाहिए, ये सारी जो नीड्स हमारी हैं, मतलब हम इंसान हैं तो जो हमारी नीड्स हैं हमें चाहिए, वो सब कुछ है ये।
अगर ये चक्रा हमारा अनस्टेबल है तो हम हमेशा घबराते रहेंगे कि हमारे पास जो है वो चला ना जाए, हमारा परिवार ना चला जाए, हमारे पास घर है वो ना चला जाए, हमारी प्रॉपर्टी ना चली जाए, हमारा पैसा ना चला जाए, जॉब ना चली जाए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सताती रहती है और सताने की वजह से ये चीज़ें फिर जाने भी लग जाती हैं अगर ये बैलेंस ना हो। दूसरा, ये जो चक्र है ना, ये हमें एनर्जी देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है चैलेंजेस को फेस करने के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं जीवन में। उस समय अगर ये वाला चक्र काम नहीं कर रहा है ठीक से तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एंड देन वही होता है जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड समटाइम्स बहुत ज़्यादा ही आगे चीज़ें चली जाती हैं, राइट। तो ये वो सारी चीज़ें ना इस चक्र से होती हैं। अगर ये बैलेंस्ड है तो आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी परेशानियां आए, ना तो आपको कॉन्फिडेंस जाएगा, ना आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे, बल्कि आप एक्टिव रहोगे और जिन चीज़ों पर आपको मास्टरी हासिल करनी है आप करके रहोगे। तो जो आप जिन सक्सेसफुल लोगों को देखते हो ना कि अरे इसने इतना स्ट्रगल करके ये पा लिया, आज ये यहाँ पर खड़ी है या खड़ा है, तो वो ऐसे ही खड़े हैं, उनका कहीं ना कहीं ये चक्र बैलेंस था। तो ऐसा नहीं है उनके सामने प्रॉब्लम्स नहीं है। अब अगेन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिनको बड़े आराम से कुछ मिल गया होगा, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको आपने स्ट्रगल करते हुए देखा है। ओके, अब आप गिनती कर लो कौन है वो, जो भी आपकी नज़र में हो। तो अगर आज इतना स्ट्रगल करने के बाद वो किसी मुकाम पर हैं तो वो इसी वजह से हैं। ओके, क्योंकि ये उनका जो है बैलेंस उनका नहीं बिगड़ा इस चक्र का। तो प्रॉब्लम्स आती गई, चैलेंजेस आते गए और उनके अंदर एक जिद थी कि कितने भी चैलेंजेस आ जाएं इसको मैं छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं, मेरे को तो यहाँ मास्टरी हासिल करनी है और ये जो इनर स्ट्रेंथ है इसको मैं कहीं जाने नहीं दूंगी या जाने नहीं दूंगा। आपके लिए वही चीज आ रही है कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपका सोलर कहीं ना कहीं काम करता है बहुत अच्छे से, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीजें उतर रही हैं। तो उतरना नहीं है, इनको चढ़ाना है। तो आप अभी इस समय अपने सोलर पर, जो नेवल से थोड़ा ऊपर होता है, सोलर पर और अपने जो आपका बेस चक्र है उस पर थोड़ा सा काम कर लो, क्योंकि अगर ये थोड़े से डगमगाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज आपको मिलने ही वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर काम करना होगा। मे भी आपके मन में ये आ रहा होगा कि बहुत मेहनत कर ली है, मुझे कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, मुझे नहीं भाग दौड़ करनी, मुझे नहीं किसी चीज के पीछे भागना है, अभी जो है मैं उसके साथ खुश हूं। लेकिन ये आपका एटीट्यूड नहीं है, आप सच में ऐसे नहीं हो, ये आपका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है। आप वो हो कि कोई चीज आपको चाहिए तो आपको चाहिए, आप उनमें से नहीं हो कि नहीं मिल रही तो छोड़ देते हैं, जितना है हम उतने में ही हम खुश रहेंगे, नहीं हो वो आप। तो अगर आप वो नहीं हो तो मत बनो। ओके, ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। कोई भी ऐसी चीज जो नहीं हो रही अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसी ही है, अब चेंज नहीं होगी, क्योंकि चेंज होने ही वाली है। और आप इस वक्त पर आकर कहीं ना कहीं कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। किसी से अगर कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेट करिए, ये भी मैसेज है आपके लिए। ओके, सो अनफोल्ड क्या होने वाला है आपकी जर्नी में? आपकी जर्नी में यही अनफोल्ड होने वाला है कि जितनी आपने मेहनत करी थी उसके लिए यूनिवर्स काम कर रही थी और आपको बहुत जल्दी फल उसका मिलने वाला है। तो अभी बीच में इसको मत छोड़ो। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि बेटा पीछे मत जाओ। ओके, जो आप चाहते हो वो आपको मिलने ही वाला है। अभी आप अगर पीछे हट गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी भी, और यूनिवर्स ने जो आपके लिए सोचा है वो भी। तो फिर से आपको अपनी गाड़ी शुरू करनी पड़ेगी, कोई मतलब नहीं बनता उसका। ओके, पुराना जो भी है, जो कंफ्यूजन है, जो कहीं ना कहीं इल्यूजन है आपकी लाइफ में, वो एंड हो रहा है। फाइनली रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, और फूल की एनर्जी है। टाइम है सेलिब्रेट करने का, टाइम है अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करने का, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का। स्ट्रेंथ की एनर्जी में आप आ रहे हैं, अबंडेंस की एनर्जी है ये जो कार्ड है ये भी कहीं ना कहीं उसी की बात करता है कि जो अबंडेंस आप चाहते हो ना, वो अबंडेंस आपको तभी मिलेगी जब आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बना के रखोगे। हार मत मानो, हार मानने वालों में से आप हो भी नहीं, आप पर सूट भी नहीं करता अगर आप हार मान लेते हो। आप वो हो जो दूसरों को बोलते हो कि हार मत मानो, राइट? तो आप कैसे मान रहे हो हार? आपके पास कोई आता है तो आप उनको मोटिवेट करते हो, अरे ऐसे नहीं करते, लाइफ ऐसी चैलेंजिंग है, हमें लड़ना है, फाइट करना है। अरे आप तो योद्धा हो, आप दूसरों को बता रहे हो, लेकिन आज आप कैसे हार मान रहे हो? सो आपके लिए रीडिंग में यही आया है कि अब ये समय नहीं है गिव अप करने का,
ये समय नहीं है हार मानने का, ये समय नहीं है उदास बैठने का, क्योंकि ये उदासी और ये हार ये आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, सी यहाँ पर सन की एनर्जी है आपके लिए, 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। सो काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने। अब तो आपको बोला जा रहा है कि ये समय है जब आप डिसाइड करें आपको क्या चाहिए, क्योंकि अभी तक ये था कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अब इकट्ठा सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर रिलेशनशिप भी आपका बन रहा है किसी के साथ में, पार्टनरशिप भी हो सकती है, करियर के लिए हो सकता है ये, एंड फैमिली के लिए भी हो सकता है। जो भी आप चाहते हो, बेशक वो धीरे से आया है लेकिन आया है। और मैंने आपको बोला था कि सक्सेस भले ही थोड़ा सा देरी से आए लेकिन ऐसी आनी चाहिए कि देखते बने, लोग ऐसे सोचे कि यार सक्सेस हो तो इसके जैसी हो, राइट। तो सन का कार्ड यहाँ पर है आपके लिए, पेज ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये टाइम उदास रहने का बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कंफ्यूजन है वो ऑलमोस्ट दूर होने वाला है आपका। सो डोंट गिव अप, ऑलराइट। स्पेशली अगर आपकी ये करियर के लिए है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मून स्टोन को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ अनफोल्ड होने वाला है आपके सामने। ओके जी, मदर अर्थ, हम मून स्टोन है और मदर अर्थ आ गया यहाँ पर आपके लिए। डिटर्मिनेशन, येलो 7 भी आ गया, और यहाँ पर इनर चाइल्ड भी आ गया, 8 भी आ गया, नंबर 8। ओके, प्ले। टाइम टू गिव rather than take, न्यू मून वर्गो आया है, हैव फेथ न्यू ड्रीम्स आया है, और डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। हाँ, तभी इनर चाइल्ड आया है यहाँ पर। ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने भी मून स्टोन को चूज किया है उनके लिए बोला गया है भाई आप अपने इमोशंस पर थोड़ा काम करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान मुझे महसूस हो रही है इस रीडिंग में। आई मीन आपकी एनर्जी में थकान है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो या इमोशनल हो आप टायर्ड। और ये जो थकान है ये सिर्फ आपकी करंट सिचुएशन को लेकर नहीं है, ये आपके पास्ट को लेकर भी है, बहुत पुराना पास्ट। मतलब हो सकता है आपका चाइल्डहुड, हो सकता है आपका जो पिछला जन्म है वो, उससे भी जुड़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, जैसे कुछ सपने या कुछ विजन्स या कुछ ऐसी घटनाएं जो कि आपको लगता है कि ये इस बर्थ से तो कनेक्टेड नहीं है। जैसे कोई एक घटना जो बार बार घटती है, जो अभी नहीं हुई है, लेकिन आपको लगता है कि ये है आपसे कनेक्टेड। ऐसे कई बार हम कई लोगों से मिलते हैं ना,
मिलते ही हमें लगता है कि हम इनसे बहुत पहले मिल चुके हैं, हम इनको बहुत पहले से जानते हैं, राइट, लेकिन आप मिले पहली बार हो। तो ऐसे कई बार ऐसे सपने या ऐसे विजन्स आपको आते हैं जिनका आपका इस लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता, बट वो आपसे एक जुड़ाव सा लगता है। अब ये समझाने में भी लोगों को आपको बहुत तकलीफ होती होगी, क्योंकि हम इसलिए समझते हैं क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, राइट। हर कोई तो इस फील्ड में नहीं है, तो अगर आप उनको बोलोगे तो वो कहेंगे आपने कोई तो मूवी देख ली होगी, कोई बुक पढ़ ली होगी, या आप बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखते सुनते हो यूट्यूब पर या गूगल पर, दैट्स वाई ये हो रहा है। लेकिन ये उससे कुछ कनेक्टेड नहीं है, ये आपको पता है और मैं समझ रही हूँ, लेकिन सबको वो समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं एक थकान है, कुछ चीज़ों के रिपीट होने की वजह से, कुछ चीज़ों के डिले होने की वजह से, और कुछ एक इच्छा भी है आपकी जिसकी वजह से भी ये थकान है। जैसे अगर आपको, आपकी एज कितनी भी हो, या अगर आपको प्यार चाहिए वैसा वाला, बच्चों वाला, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप किसी से मांगते हो जल्दी आपको नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको वैसे ही पैम्पर किया जाए जैसे बचपन में किया जाता था, या हो सकता है बचपन में भी आपको पैम्पर नहीं किया गया, तो वो पैम्परिंग आपने देखी है, आपको मिली कभी नहीं, राइट। तो वो आपको चाहिए। अब इस एज में अगर आप अपने मम्मा पापा से कहोगे कि हमें वैसे ही पैम्पर करो जैसे आप बचपन में किया करते थे, तो शायद आपको भी बहुत अजीब लगेगा। तो आप वो पैम्परिंग, वो प्यार कहाँ से चाहते हो? आपके पार्टनर के पास से, राइट। अब हर एक व्यक्ति ऐसा हो जो आपको वैसे ही पैम्पर करे, जरूरी नहीं है। हाँ, कम लोग ही ऐसे होते हैं जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, आपको आपके फादर या मम्मा के जैसे आपकी केयर करें। अगर आप मेल हैं, आप चाहते होंगे आपकी वाइफ ऐसी हो जो आपको बच्चों के जैसे ट्रीट करे, वैसे जैसे छोटे बच्चों को खिलाते पिलाते हैं या प्यार करते हैं। या फीमेल हो आप, तो आप चाहते होगे कि जैसे आपको एक प्रिंसेस बना के आपके फादर रखते थे तो वैसे वो रखे, या नहीं रखते थे तो वो इच्छा है, क्योंकि आपके पेरेंट्स से आपको प्यार नहीं मिला तो वो प्यार आप पाने की इच्छा है। तो आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड से, आपके पार्टनर से मिले, तो वो आपको नहीं, कहीं ना कहीं रिसीव हो पा रहा है। तो सारी चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं या डिले हो रही हैं, जो चीज़ें आपको नहीं मिली वो पाने की इच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपको थका रही है। तो यहाँ पर आपके लिए रीडिंग में ये आया है कि अभी हाल फिलहाल में ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा, उल्टा आपको देना पड़ेगा, और ये समय है ऐसा। अब इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि किस्मत बुरी है, ये बुरा है, वो बुरा है, नहीं, ये नीड है। जो भी स्थिति चल रही है ना, उसमें ऐसा होना ज़रूरी है। गुड फॉर योर ग्रोथ, ऐसे कह सकते हो, फॉर योर जर्नी। तो अभी आपको सिर्फ देना है। तो एक तो किसी भी और व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, या यूनिवर्स से भी कुछ एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, और जो दे रहे हो वो दिल से दो। कब आएगा उसके बदले में, कैसे आएगा, वो मत सोचो। दूसरा, जितना हो सके नेचर के साथ में समय आप बिताइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके इमोशन से जुड़ी हुई हैं। और अगर यहाँ पर डिले हो रहा है या चीज़ें अटक रही हैं या कोई भी दिक्कत हो रही है, तो उससे आपके जो इमोशंस है वो हिट हो रहे हैं। तो जब आपके इमोशंस हिट होते रहते हैं बार बार, देन आप वीक हो जाते हो, और आपके जो गोल्स हैं उन पर आपका भरोसा नहीं रहता, या आपके जो ड्रीम्स हैं उन पर आपको भरोसा नहीं रहता। और जो भरोसा अभी चाहिए आपको, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये भरोसा आपको चाहिए, और ये इमोशंस भी आपको चाहिए, मतलब पॉजिटिव इमोशंस चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, या आप पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस पॉजिटिव स्पेस से आप बाहर निकलकर निगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। और इसका सबसे अच्छा तरीका, इससे दूर हटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नेचर के साथ में समय बिताएं। आपको जो प्यार चाहिए, जो पैम्परिंग चाहिए, वो आपको नेचर से मिलेगी। अभी आप सोचोगे कि पेड़ पौधों के बीच में बैठ जाएंगे तो क्या पेड़ पौधे थोड़ी ना ऑले ले करेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे, वो ये नहीं करेंगे, लेकिन उनका ऑरा, उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि आपकी वो नीड पूरी हो जाती है। भले ही वो आपको हाथ पकड़ के घुमाने नहीं बैठे हैं, आपके चीक्स पुलिंग नहीं करें, वो ठीक है। आप जस्ट उस एनर्जी में रहोगे तो ही आप कहीं ना कहीं कंप्लीट महसूस करोगे। सो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। वैसा भी नहीं है कि आप अभी जाके किसी पेड़ के पास बैठ गए और आप कहोगे अरे हमें तो महसूस ही नहीं हुआ, दी ने बोला था। ऐसे नहीं, कोई जादू नहीं है, ठीक है। सो आपको एक रूटीन बनाना है कि एवरी डे इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग आपको किसी गार्डन में जाना है, थोड़ी देर बैठना है। पास में कोई जंगल है, सेफ है, तो वहाँ जाकर बैठ सकते हो।
तो उस माहौल में आपको समय बिताना। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं देन अपनी बालकनी सजाइए, अपनी छत सजाइए, पेड़ से नहीं, पौधों से, ठीक है। तो वहाँ पर आप थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, योगा करिए, सारी चीज़ें करिए। मैंने देखा यूट्यूब पर कई सारे लोग हैं जो इतना पौधे वगैरह सजाते हैं छत पर, अच्छी खासी वो कर लेते हैं वहाँ पे गार्डनिंग। मुझे समय नहीं मिलता, मैं भी चाहती हूँ लेकिन मुझे अभी समय नहीं मिल पा रहा। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं देन आप खरीद ले आइए और उनको रखिए, बाद में उनकी केयर कर सकते हैं। अगर आप उगा नहीं सकते कर सकते हैं, अदरवाइज तो वही है, आप थोड़ी देर के लिए किसी गार्डन में निकल जाओ। एक तो चल के जाओगे तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, प्लस जहाँ पर जा रहे हो वहाँ से भी आपकी हेल्प हो रही है, राइट। तो ऐसा है, 4 लोगों से मिलोगे वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पर आपको यही बोला गया है कि बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को खुद को पकड़ कर मत रखने दो। एक तरीके से ना आपको ये बोला गया है कि सेंसेस जो आपके हैं, जो हम सेंसेस की बात करते हैं ना, सबसे पहला तो माइंड ही आ जाता है, वो कहीं ना कहीं आपके पकड़ से छूट रहा है, तो उसको छूटने मत दो। ये समय उसको छोड़ने का नहीं है, ये समय अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखने का है, क्योंकि आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हो वो चीज़ तभी आपको मिलेगी। अगर आप अपने दिमाग के अधीन हो गए तो वो तो आपको मिसगाइड कर देगा। दिमाग यही करता है, दिमाग आपको उस तरफ भेजता है जो चीज़ें आपको बहुत सुंदर लग रही होती है, अच्छी लग रही होती है, लेकिन अच्छी है नहीं आपके लिए, राइट। आपके सामने कुछ हेल्दी रखा जाए और आपके सामने कुछ ऐसा रखा जाए जो कि बहुत चटपटा है, बहुत ही स्वादिष्ट है, आपका दिमाग उसी तरफ भागेगा, राइट। तो ऐसा हो जाता है, दिमाग हमेशा वही करता है। आप उसको कंट्रोल करके देन हेल्दी खाते हो तो आपका फायदा है, नहीं तो फिर आप का बिगाड़ हो जाता है, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वे अपने इमोशंस को ना थोड़ा अपने कंट्रोल में लो। ये समय नहीं है इमोशंस को छोड़ देने का। अभी क्या है, अभी आपको सिर्फ ऐसे कुछ फायदा सोचे बगैर आपको अपना काम करना है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ रहा है कि ये समय देने का है, लेने का नहीं है। ओके, तो आप देते रहिए, आप लोगों से अच्छे से बात करिए, आप जो चैरिटी वगैरह है वो करिए। ये मत सोचिए मिलेगा क्या, ये रूटीन में बना लो जैसे मैं करती हूँ। मुझे ये कभी भी माइंड में नहीं आता, जैसे मैं आप लोगों की भी हेल्प लेती हूँ जो चैरिटी फेस्टिवल करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं ब्लैंकेट्स और कपड़े वगैरह बांटने जाती हूँ और वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, लेकिन नहीं रोकती, क्योंकि वो है मेरी लाइफ का हिस्सा है। अभी मैं ऐसे मान के रखती हूँ, करती रहती हूँ। तो कभी आपके साथ शेयर नहीं करती वो सारी चीज़ें क्योंकि आप लोगों को बुरा लगेगा। बट बहुत से लोग अच्छे हैं, ग्रेटफुल होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि यू नो, बट उनकी भी गलती नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, चीज़ें नहीं हैं उनके पास, कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं है, सो होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। देन हम समझाते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ बदले में मिलेगा ये वाली इच्छा मत रखो, इस करते रहो। मैं क्यों करती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि है मेरी अभी इतनी बड़ी फैमिली है, तो हीलिंग करती हूँ और ये सारी चीज़ें भी साथ में करती रहती हूँ, क्योंकि जो लोग भी इस फैमिली में हैं उनका भी अच्छा होता रहे, मेरी विश वो है। तो इसके लिए करती हूँ अलग से, इसलिए आप लोगों से भी बोलती हूँ कि भाई आप लोग भी कपड़े वगैरह दो और वो मैं जाकर देकर आऊँगी। अगर आप अपने वहाँ पर नहीं कर पा रहे हो तो हम करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज़ है, तो ये नहीं सोचती कि तुरंत कुछ मिल जाएगा, कर रही हूँ, कभी कभी तो कुछ होगा। तो वही चीज़ आपको बोली गई है कि इस समय आपका भी ऐसा ही है कि आप करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। रेमेडीज दी गई हैं वो करते रहो, ये मत सोचो कब इसका फल मिलेगा। और उदासी आप पर नहीं छाए इसके लिए आप नेचर के साथ समय बिताओ। नेचर से कनेक्शन आपका है, अब कैसे आपको पता होगा, आप देख लो आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, यू नो आपका जो पर्सनालिटी टाइप है वो क्या है, हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हो कि नेचर के साथ आपको कनेक्ट रहना चाहिए। सो नेचर से कनेक्शन बनाओ, ओके। गिव अप मत करो और अपने माइंड को खुद पर हावी मत होने दो अभी हाल फिलहाल में। प्लेफुल एनर्जी में रहने की कोशिश करो, बच्चों के साथ अच्छा लगता है तो बच्चों के साथ रहो। डिटर्मिनेशन अभी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन रहेगा तो काम बनेंगे, वरना बिगड़ सकते हैं, ओके। ऑल राइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, एक लाइक दे दीजिए गाइस क्योंकि आप लाइक कर देते हो, आपके पास से ऐसा कुछ चला नहीं जाता, लेकिन हमारे लिए बहुत ये काम आता है। सो मेहनत करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है।
जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया ग्रीन एवेंचरन ब्रेसलेट को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ अनफोल्ड होने वाला है इन योर लाइफ। क्या है मैसेजेस फॉर यू। अभी 2 पाइल का रीडिंग ऐसा था कि लोग गिव अप ही करने वाले थे, जबकि उनको कुछ मिलने वाला है उसी वक्त। देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है। ओ, इनर स्ट्रेंथ आया है, सोलर प्लेक्सस आया है, आप लोगों के लिए ट्रुथ आया है, थर्ड आई चक्र, होलिस्टिक हेल्थ भी आ गया है। चलो जी, विजुअलाइजेशन यहाँ से देखते हैं क्या है। Believe in the impossible. Luck is on your side. You and your loved ones are safe. Guys, कोई बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है कुछ ही दिनों में। फेथ रखिए, जैसे ही सच सामने आएगा आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए, किसी व्यक्ति की हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, आपकी हेल्थ हो या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ है, कि लगातार आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने कोई टाइम सोच कर रखा है, तो उस टाइम में भी कुछ नहीं हो रहा, चीज़ें आगे निकल जा रही हैं। अगर ये हेल्थ को लेकर नहीं भी है, आपके करियर को लेकर है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, वहाँ पर भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि एग्जैक्टली क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार मान जाओगे क्योंकि बहुत कोशिश कर ली आपने लेकिन काम नहीं बन रहा, तो उसको लेकर क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आपको बोला जा रहा है कि अगर चीज़ें आपको इम्पॉसिबल भी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लास्ट मोमेंट में वो काम बनेगा आपका। आप बस हिम्मत मत हारो, आपको ये बोला जा रहा है। लक इज ऑन योर साइड। एक बात बताऊं मैं आपको, बात ये है कि जो सच आप जानना चाहते हो ना, वो सच है सामने। अब ये क्यों आपको नहीं दिख रहा पता नहीं, या तो आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो देखने नहीं दे रहे, या फिर आपको बिलीव नहीं है चीजों पर, लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर आपको बताने की कोशिश तो कर रही है। आपको साइंस भी मिल रहे हैं, आपको मैसेजेस भी मिल रहे हैं, आपको इंट्यूशन भी आ रही है, पता नहीं आप क्यों नहीं सुन रहे। आप बहुत ज्यादा चिंता में हो, मे बी ये ज्यादा चिंता करने की वजह से या ओवरथिंक करने की वजह से आपको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। रास्ता आपके सामने है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे। जब हम बहुत ज्यादा ना परेशान होते हैं चीजों को लेकर, तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि भाई टाइम हो गया ट्रेन का या फ्लाइट का और हमें जल्दी से निकलना है, तो सामान हमारे सामने होगा, हम उसको देख नहीं पाएंगे, राइट। हमारे ब्रेसलेट है या हमारा कोई ड्रेस है या बैग है, हम कह रहे हैं अरे जल्दी निकलना है, जल्दी निकलना है, बैग कहाँ है, बैग कहाँ है, बैग सामने रखा है, नहीं दिख रहा, तो वो एक हड़बड़ी सी है कहीं ना कहीं अंदर, और उसकी वजह से चीजें सामने हैं और आप उसको देख नहीं पा रहे। एग्जाम्स के टाइम आपको याद है, हम लोग अगर अपने जो पेन हमारा होता था वो हम कान में या पीछे जूड़े में लगा लिया करते थे, राइट, एंड देन उस मोमेंट में ढूंढ रहे हैं कहाँ गया पेन, कहाँ गया पेन, कहाँ गया, अरे ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, तो वो वाली जो सिचुएशन है ना, वो मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आप इतने ज्यादा कुछ चीजों में खोए हुए हो या इतने ज्यादा परेशान हो कि वो जो आप चाहते हो वो वही है और आपको दिख नहीं रहा।
क्योंकि आपको ना ऐसे लग रहा है कि अब इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये वाली चीज़ है। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है इम्पॉसिबल है नहीं, एक्चुअली आपको लग रहा है फॉर सम रीज़न इम्पॉसिबल नहीं है वो। जैसे मूवीज़ में होता है ना कि हमें कई बार कुछ मूवीज़ का क्लाइमेक्स ऐसा होता है कि हमें लगता है बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ख़त्म कहानी, और फिर एकदम से वो चीज़ हो जाती है। यू नो, दिखाते हैं कि हीरो जो है वो चला गया या हीरोइन चली गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अचानक से उनकी वापसी हो जाती है। तो वो वाला सीन है आपके लिए यहाँ पर। अब चाहे ये किसी के हेल्थ को लेकर हो, चाहे किसी के पर्सनल लाइफ को लेकर हो, आपकी पर्सनल लाइफ या हेल्थ को लेकर हो, जो भी है यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है। ट्रुथ गाइज, अगर एक सलाह आप मेरी मानो तो थोड़ा सुनने की प्रैक्टिस आप डालो। ऐसा लग रहा है जैसे आप सुनते बहुत कम हो। अगर कोई कुछ बोल रहा है ना तो आपको लगता है ये जो बता रहे हैं ना ये तो आपको पहले से ही पता है, सुनने की कोई नीड नहीं है। ऐसा यहाँ पर आपके लिए मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो थोड़ा सुनो लोगों की, उन लोगों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने लास्ट मोमेंट में कुछ कर दिखाया, राइट। एंड मिरेकल्स पर थोड़ा भरोसा करना सीखो, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना लोग कि हाँ मूवी में ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। होता है भाई, रियल लाइफ में भी होता है। Ten of Wands, Eight of Cups, King of Pentacles। ये किसी को जाने को लेकर ही है, चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी है, या मे भी किसी की हेल्थ नहीं अच्छी है और आपको लग रहा है कि वो शायद नहीं रहेंगे। आपका ये जो विश्वास है ना, आप इसको पक्का मत करो, मैं यही कहूँगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ नहीं हो सकती और बार बार आप उसको सोच रहे हो ना, ये विश्वास पक्का कर लोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अभी तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिगड़ेंगी, आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या होगा, राइट। तो पॉजिटिव साइड पर थोड़ा ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ उधर लगानी है। जब हमें क्लैरिटी नहीं होती ना चीज़ों की, तो हम ज़्यादातर निगेटिव साइड पर ही झुकते हैं। आपने देखा होगा, जब आपको पता नहीं होता जैसे रिजल्ट क्या आने वाला है, तो आपके माइंड में ये ज़्यादा आता है कि यहाँ फेल होने के चांसेस हैं। ये बहुत कम आता है कि आप बहुत अच्छा रैंक करोगे, जब आपको क्लैरिटी नहीं है। आपने देखा होगा, लोगों की आदत होती है नेगेटिव साइड पर झुकने की। आप भी वही कर रहे हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा कि जब क्लैरिटी नहीं है तो आप नेगेटिव साइड ही चूज़ करो, पॉजिटिव भी कर सकते हो। बच्चे आते हैं ना कई बार काउंसलिंग के लिए, जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो करते हैं बात के क्या होगा कैसे होगा। तो ज़्यादातर बच्चे परेशानी होते हैं और यही सोचते हैं कि उनका वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है एक बच्चा जिसने सच में कुछ नहीं ठीक से पढ़ा था और वो एग्ज़ाम देने गया, और वो जब वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या कैसे आपका हुआ एग्ज़ाम, क्या आपने लिखा है। एंड इज़ लाइक मैं तो कर ही जाऊँगा, देख लेना आप। और जब मैंने उससे पूछा कि बेटा तू पढ़ के क्या गया था, वो कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि सच में ही वो बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं गया था और उस पर मुझे डाउट हो रहा था कि कैसे इसका होगा। बट उसका हो गया सिलेक्शन। तो ऐसे लोग देखे हैं मैंने। तो वो चाहता तो क्योंकि उसने कुछ पढ़ा भी नहीं था ठीक से, तो उसका जो उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उस पर भारी पड़ सकते थे, राइट। उसके पास रीज़न भी था नेगेटिव सोचने का, लेकिन वो फिर भी इतना पॉजिटिव था। एंड यू नो इस तरीके से यूनिवर्स काम करती है, और उसका सिलेक्शन हो गया। एंड वो बहुत खुश था, क्योंकि एक बड़ा मिरेकल था उसके लिए। सो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप सकारात्मक रहते हो ना, चीज़ें कई बार पलट जाती हैं। आई डोंट नो कि क्या हुआ होगा उस वक्त, वो जो लिख कर आया वो पढ़ा गया या क्या हुआ, आई डोंट नो, लेकिन काम तो उसका हो गया। तो एक बड़ा एग्जाम्पल था मेरे लिए कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो और अगर आप पॉजिटिव रहकर इतने कॉन्फिडेंट रहकर मैनिफेस्ट करते हो जो कि वो कर रहा था, तो काम आपका बनता है। तो आपके लिए वही अभी हाल फिलहाल में बोला जा रहा है कि
कोई भी काम अटका हुआ है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आपको फॉर श्योर मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ भी रखनी पड़ेगी और आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, आपके सोलर और आपके बेस पर थोड़ा आप काम करिए, प्लस थर्ड आई चक्रा, ये 3 चक्रास पर अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करोगे ना, आपको बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। सोलर और आपका जो रूट है और आपका जो थर्ड आई चक्रा है। ओके, इन 3 चक्रास पर काम करिए आप। और यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है, 3 कलर्स यहाँ पर भी हैं, बट अगेन यहाँ थर्ड आई चक्रा के लिए नहीं है, तो मे बी आपको सारे ही चक्रास पर काम करना है। बट अगर यहाँ पर मैं देखूँ इन कार्ड से, ये 3 चक्रा पर आप थोड़ा काम कर लो। ओके, तो ये चीज़ अनफोल्ड होने वाली है। जो भी हिडन है, जो आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या है, हेल्थ को लेकर, लाइफ को लेकर, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। कंग्रेचुलेशंस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ब्लैक टर्मलन को एंड ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ अनफोल्ड होने वाला है आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में। प्ले, होलिस्टिक हेल्थ, inspiration, creativity, luck is on your side, meditate and contemplate, end of a tough cycle approaches। ऑलराइट गाइज, अच्छे दिन आ रहे हैं आपके लिए। आपके लिए ये मैसेज है या ये अनफोल्ड होने वाला है कि बहुत ही जल्द आपका जो गुड टाइम हम बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है, जो कार्ड दिखाता है ना कि लक आपके साइड में होगा, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, तो एक तरीके से वो जो अच्छा समय है वो आपका शुरू हो रहा है। आपकी सारी चिंता, परेशानी, वो सब कुछ एंड होने वाली है। ब्लैक टर्मलिन आपने चूज़ किया भी है, तो अगर किसी की भी नज़र लगी थी तो वो दूर होने वाली है। एंड हो रहा है एक ऐसा साइकिल जो कि काफ़ी टफ था, जो हैंडल करने के लिए काफ़ी मुश्किल था आपके लिए, जिससे आपको मुक्ति मिल रही है। हेल्थ इश्यूज थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिल रही है। रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, अच्छा जॉब है, बिजनेस है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जो स्कोर आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। प्लैनेट्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में आ रहे हैं सारे। किसी से कम्युनिकेशन भी आपका होगा अगर आप करना चाहते हैं कम्युनिकेट, और हो सकता है इस कम्युनिकेशन के बाद से ही आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस शुरू हो जाएं। तो ये अनफोल्ड होने को है। आपका जो बेस है वो मजबूत होने वाला है, यानी कि बेस से मेरा मतलब है जो हमारी जो नीड्स हैं बेसिक, यानी कि घर, परिवार, अच्छा पार्टनर, या हमारे बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, है ना, या हमारे भाई बहन, या हमारे अपने शौक, हमारी जो नीड्स हैं, खाना पीना, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ जहाँ से भी जिस जगह से आ रहा है, जो इच्छाएं आपकी आ रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, वो जगह आपकी मजबूत हो रही है, ऐसा है। प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है आने वाले दिनों में। आपको पता लग सकता है कि आपके नाम पर भाई आपके पेरेंट्स ने या किसी भी रिलेटिव ने या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने या पता नहीं किसने कुछ तो संभाल के रखा था। अचानक से आपको पता चलेगा कि भाई वहाँ पर ये चीज़ें ये फंड्स वगैरह रखे जा रहे थे, और अभी वो जो
भी प्रॉपर्टी थी या जो भी आपके लिए इकट्ठा किया गया था, समय आ गया है कि आपको दिया जाए। वो अचानक से आपको मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि रीयूनियन का टाइम है, तो अगर आप ये कार्ड देखोगे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जैसे आप किसी से मिल रहे हो, वापस से मिल रहे हो या पहली बार मिल रहे हो। अगर आप सिंगल थे तो भाई कोई तो आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई था और सेपरेशन चल रहा था, तो फाइनली आपसे फिर से उनकी मुलाकात होगी, चीज़ें फिर से आपके फेवर में आएंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस कार्ड को और इस कार्ड को, दोनों में एक ही जैसी एनर्जी है, राइट। सो इन एंड यांग को दिखाती है, ट्विन फ्लेम को दिखाती है। तो मे बी आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात हो, या फाइनली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो फाइनली आप डिसीजन लेंगे शादी करने का। भले ही फैमिली आपकी माने या नहीं माने, आप कैसे भी करके आप खुद के मन को तैयार करोगे और ये कर डालने वाले हो, ऐसा है। खुद से भी आपका एक कनेक्शन बनेगा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने अंदर की शिव और शक्ति को आप बैलेंस करके रखो, तो आपको बाहर की जो कमी है वो कमी आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप अंदर से संपूर्ण हो। तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आती है इन दोनों से। फिश जो है अबंडेंस का सिंबल माना जाता है, आपको पता ही है। अभी मुझे नहीं पता कितने लोग फिश अपने घर पर रखते हैं, लेकिन पहले तो बहुत ये था कि फिश होनी चाहिए, चाहे सिल्वर की हो चाहे कैसी भी हो, मिट्टी की भी हो, तो फिश आप अपने घर पर रखें, वो लक आपको देता है। सो यहाँ पर दो बारी आपके लिए जो कार्ड हैं आए हैं सेम एनर्जी के साथ, तो अबंडेंस तो आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ पर कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही जिसके बारे में मैं डिस्कस करूं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको मौका मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने रास्ते खुलेंगे आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे जो भी आपने कठिन परिश्रम किया, जो भी आपने मन्नतें मांगी या दूसरों का भला किया, वो सब कुछ वापस आने का समय है। जून का महीना एक तरीके से बहुत ही लकी मंथ आपके लिए साबित होगा। अगर आपको बर्थडे है इस महीने में, सो विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे उसी दिन से ये जो एनर्जी है ये उसी दिन से अप्लाई हो जाए एंड आपके सारे काम बनने शुरू हो जाए। यहाँ पर सिर्फ पानी की एनर्जी है, मतलब कि बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पर आपका बेस भी मजबूत हो रहा है। यहाँ पर आपका जो हार्ट चक्रा है वो भी अनब्लॉक हो रहा है। प्यार महसूस होगा आपको खुद के लिए, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे, खुद की फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए करना चाहोगे, अपने लिए करना चाहोगे, वो करने की इच्छा होगी, प्यार देने की, लेने की इच्छा होगी, ऐसा होगा। आपको ये भी समझ आएगा कि ये आपका साइड है, एक साइड है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वो कैसे हैं। सो ये आपका अगर एक साइड अभी तक खुला नहीं है आपके सामने, तो ये साइड खुलकर आएगा। आपको समझ आएगा कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हो। दूसरों के लिए भी मन में प्यार है आपके लिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल कर आएंगी। ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो कि आपको बहुत दिनों से या सालों से, महीनों से या सालों से पसंद करता है। अचानक से उसका आना होगा और वो आपको प्रपोज करेगा, तो ये भी अनफोल्ड होने वाला है। हो सकता है ये जान पहचान का हो व्यक्ति या फिर अनजाना हो। वाटर साइन होगा, नाम से या जन्म से ये व्यक्ति आएगा और आपको प्रपोज करेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है। कम्युनिकेशन ज़रूर किसी से हो रहा है आपका, आपको जिससे करना है उससे, या फिर अचानक से किसी से होगा आपका कम्युनिकेशन जिसे कभी पहले सोचा नहीं, और हो सकता है उनके साथ में आपकी एक नई जर्नी शुरू हो जाए। और ये एक जो मुलाकात है या कम्युनिकेशन है आपको ग्रो करने का मौका दे, आपको उड़ने का मौका दे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। सो अगेन अपने आपका जो मैस्कुलिन साइड है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। एंड क्रिएटिविटी की एनर्जी, ये दोनों ही क्रिएटिविटी की बात करते हैं। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी आया है क्रिएटिविटी का। सो ये समय बहुत अच्छा है आपका, आपकी क्रिएटिविटी पर काम करने के लिए। कुछ करना चाहते हैं आप, राइट, मॉडलिंग और समथिंग, तो उसके लिए ना मौके आपको मिल रहे हैं। अब अगर आप फीमेल हैं ना, तो काफ़ी सारे अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करेंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं में से किसी एक के साथ हो सकता है आपका कनेक्शन बन जाए। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ गया है। फॉर श्योर आपकी मीटिंग हो रही है किसी से, फॉर श्योर, कोई डाउट नहीं है।
अभी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, कोई है जो आपको प्रपोज करेंगे और उसके बाद उनके साथ कनेक्शन बन सकता है, या पूरी टीम होगी, उनमें से किसी को आप सिलेक्ट करेंगे। सारी चीज़ें ना आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो ये अनफोल्ड होने वाला है। बहुत कुछ यूनिवर्स आपके लिए बना रही थी, पका रही थी वो आपको सर्व करेगी अभी, ठीक है, ऐसा है। 3 ऑफ कप्स भी देखिए आ गया है। तो यहाँ पर बहुत कुछ है कि यूनिटी, कम्युनिटी बन रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की मैं बात कर रही थी, आपके लिए वो कार्ड आ चुका है। सो लक ऑन योर साइड, जो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, लक इज ऑन योर साइड, वो इस कार्ड से भी सेम मैसेज वही निकलता है। ओके, सो फाइनली जो चीज़ आपको चाहिए थी, जिसके लिए आप इतने लंबे समय से टिके हुए थे, कहीं एक जगह पर आप गिव अप नहीं कर रहे थे, आपके मन में ये था कभी तो आपकी सुनी जाएगी, तो फाइनली आपकी सुनी जा रही है। सो यहाँ पर एक ग्रुप बनता हुआ मैं देख रही हूँ, एक कम्युनिटी बनती हुई देख रही हूँ, या फिर आप कम्युनिटी में शामिल हो रहे हो, नए दोस्तों से मिल रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, अदर कंट्री, अदर सिटी के लोगों से मिल रहे हो। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको प्रपोज कर सकते हैं। ऑलरेडी आप मैरिड हो तब भी आपको प्रपोजल मिलेगा, देन आप उनको जवाब देना जो भी आपको देना है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, अपने पावर में आप आने वाले हो। ये समय पूरी तरीके से आपका है। अगर आपने पॉजिटिव रहकर इसको सेलिब्रेट किया, इसके लिए ग्रेटफुल आप रहे, तो ये वो समय है जब लोग ना वायरल हो जाते हैं, जो मैं आजकल अब बहुत ही चल रहा है ना, ये वायरल हो गया, वो वायरल हो गया। तो आपका टाइम है, आपकी क्रिएटिविटी के वायरल होने का टाइम है। ओके, तो इस समय को बहुत अच्छे से आपने यूटिलाइज करना है, रो के परेशान हो के इसको नहीं गंवाना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। वो एक ही कोई दिन होता है ना, पूरे साल में कोई एक ही दिन होता है, या 200 साल में, 200 साल, 2 साल में, या 3 साल में, 200 साल, बाप रे, इतने सालों में कोई एक ही समय ऐसा होता है जहाँ पर आपकी लॉटरी लग जाती है और लाइफ चेंज हो जाती है। जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं जिन हम बात करते हैं, जिनकी पोजीशन बनी हुई है, सो कोई एक ही दिन था उनकी लाइफ में, और वो दिन उन्होंने डायरी में लिख के रखा होगा, भाई इस दिन से शुरुआत हुई थी। एक ही दिन होता है, तो ये एक ही दिन है। आगे भी आएंगे, लेकिन आई थिंक ये पहली शुरुआत है आपके लिए। 200 साल। ओके, टॉक्सिक विचेस, बी कॉन्शियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। अच्छा जी, ओके, सो यहाँ पर एक मैसेज है आपके लिए, वो ये कि इस दौरान, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको मिल रहे हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको फॉर ग्रांटेड लें। तो जैसे ही आपको लगे कि ये लेना पसंद ज़्यादा कर रहे हैं, देना कम, या जिनको शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं आपसे, तुरंत उनसे दूरी बना लो। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यही है। अभी भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए, और आपसे कुछ लेने की इच्छा रखते हैं, या फिर कुछ नहीं तो टाइम मांगते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि अरे आपके पास तो हमसे बात करने के लिए टाइम ही नहीं है, आप तो अपनी लाइफ में बिजी हैं, बहुत बिजी हो गई हैं, बहुत पैसा हो गया है आपके पास, बहुत पैसा कमा लिया, हमसे भी बात कर लो थोड़ी, इनको साइड में कर दो। ऐसे लोगों को अपने साथ रखो जो आपको मोटिवेट करें इस दौरान। ये समय ऐसे लोगों के साथ रहने का है। ओके, बिल्कुल भी वो मत करना कि अरे ये मेरे अपने, मेरे दोस्त हैं, ऐसा वैसा। अगर वो अभी आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपकी एनर्जी को लो कर रहे हैं, आपको सफाई देनी पड़ रही है कि मैंने क्यों बात नहीं करी। भाई बात नहीं करी क्योंकि बिजी थे, राइट। अगर आपको ये समझाना पड़ रहा है अलग से, इसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, समझ जाओ ये आपके लिए नहीं है। ओके, तुरंत वहां से निकल जाओ, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो अनफोल्ड यही हो रहा है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है भाई। ब्लैक टर्मलिन जिन लोगों ने भी चूज किया है, मेरे को बता दो भाई कौन है, कमेंट करके। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।